नमस्कार विद्यार्थियों। बीए पाठ तृतीय हिंदी साहित्य की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सीताराम कुमावत आपको हिंदी साहित्य पढ़ाऊंगा। इस क्रम में आपको मैत्रेयी गुप्त जो आधुनिक कवि हैं, राष्ट्रकवि के नाम से प्रख्यात हैं, उनके बारे में मैंने आपको पूर्व वीडियो में बताया है। पहला वीडियो आपको परिचयात्मक रूप से डाला था। दूसरा मैंने जो साकेत इन्होंने लिखा है रामकाव्य, रामकथा काव्य, उसका मैंने एक वीडियो बनाया है व्याख्या के रूप में, भावों के रूप में, और उनके एक पद वेदने तू भली बनी वो मैंने आपको समझाया था। साकेत का जो नवम सर्ग है वो उर्मिला के विरह वर्णन से संबंधित है, और यही आपके इसी में से जो कुछ पद हैं वो आपको व्याख्या के लिए पूछे जाएंगे जो आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं। तो साकेत उर्मिला का जो विरह वर्णन है उसको व्यक्त करता है नवम सर्ग में। पूर्व वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भारतीय उपेक्षित नारी पात्र जिनकी तरफ किसी कवि का ध्यान नहीं गया, किसी रचनाकार का ध्यान नहीं गया, ऐसे रचनाकारों को मैत्रेयी गुप्त ने चुना और उनकी जो पीड़ा का जो एहसास है वो सुधी जनों को करवाया। इनमें एक उपेक्षित नारी पात्र उर्मिला है, लक्ष्मण की पत्नी, जो भाग्य से घर में रहते हुए, महल में रहते हुए, सभी संसाधनों में रहते हुए, सुख सुविधाओं में रहते हुए भी एक वनवास की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रही है, लक्ष्मण के अभाव में, लक्ष्मण के वियोग में। सबने अपने अपने कर्तव्य का पालन किया। उर्मिला ने भी किया, लक्ष्मण ने भी किया, राम ने भी किया, सीता ने भी किया, लेकिन इतिहास ने सबको अच्छा माना, सबको सराहा, लेकिन उर्मिला की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। और मैत्रेयी गुप्त ने इसी बात को इंगित करके साकेत में उर्मिला की जो मनोदशा है, उर्मिला के जो भाव हैं, उर्मिला की हृदयगत जो भावनाएं हैं, उनसे पाठकों को परिचित कराया। तो इसी का जो अगला पद है 2, उसके भाव मैं आपको बताता हूं, जो आपको व्याख्या के रूप में पूछा जाता है। विरह संग अभिसार भी, भार जहां आभार भी, मैं पिंजरे में पड़ी हूं किंतु खुला है द्वार भी, काल कठिन क्यों न हो किंतु है मेरे लिए उदार भी। मैत्रेयी गुप्त कहते हैं कि उर्मिला अपने विरह के भावों को व्यक्त करते हुए कहती है कि विरह संग अभिसार भी, लक्ष्मण के वियोग में विरह तो है, पीड़ा तो है, दुख तो है, अभाव तो है, लेकिन अभिसार भी है, एक अलग ही आनंद की अनुभूति देता है, एक अलग ही एहसास कराता है। भार जहां आभार भी, जहां ये दुख भार स्वरूप लगता है, जहां ये दुख जो है बोझ लगता है, लेकिन फिर भी आभार है लक्ष्मण जी का कि उन्होंने मुझे इस चेतना अवस्था को सोचने की, समझने की, या इस अवस्था को समझने की शक्ति दी, ये हालात उत्पन्न किए, ये परिस्थितियां उत्पन्न की, ताकि मैं इस समय को समझ सकूं। तो मैं उनका आभार व्यक्त करती हूं। मैं पिंजरे में पड़ी हूं किंतु खुला है द्वार भी। देखिए कितनी अच्छी बात कही है। पिंजरे में कैद होना और द्वार खुला रहना। तोता पिंजरे में है, लेकिन वो अपनी मर्जी से उस पिंजरे में रह रहा है, बंदिश नहीं है, क्योंकि द्वार खुला है, उड़ सकता है, जा सकता है,
कुछ भी कर सकता है। कैद होना है या नहीं होना है उसके ऊपर निर्भर है। तो यही मेरी अवस्था है, यही मेरे हालात हैं। मैं पिंजरे में पड़ी हूं, मैं इस महलों में पड़ी हूं, लेकिन खुला है द्वार भी, लेकिन मेरे लिए द्वार खुले हुए हैं। मेरे को कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। मैं भी जो मन माफिक कर सकती हूं। काल कठिन क्यों न हो। ये समय, क्योंकि दुख का समय सबके लिए कठिन होता है, तो ये समय जो वेदना का काल है, दुख का काल है, मेरे लिए कठिन है। चाहे कठिन, तो उर्मिला कहती है चाहे कठिन क्यों न हो, किंतु है मेरे लिए उदार भी। लेकिन मेरे लिए ये इसने बहुत कुछ किया है, मेरे लिए यह लाभदायक भी है, मेरे लिए उदार भी है, मेरे लिए कई आयाम रास्ते खोले हैं, चिंतन का रास्ता खोला है, अपने आप को समझने का रास्ता खोला है, संसार को समझने की शक्ति मुझे दी है, तो मेरे लिए उदार है। बहुत अच्छा काल है मेरे लिए। इन चार पंक्तियों की जो भावार्थ है वो मैंने लिख के भी आपको इसमें समझाया है, तो आप इसको भी बार बार देख सकते हैं कि अरि सखी आज प्रिय नहीं किंतु प्रिय का विरह है। प्रिय के विरह के साथ जीना भी आनंदित कर रहा है, अर्थात प्रिय के विरह में जीना भी एक अलग एहसास है। यद्यपि मैं सांसारिक पिंजरे में कैद हूँ, किंतु उसके लिए द्वार खुला हुआ है। कहीं भी, कभी भी, कहीं भी निकल कर जाऊँ, मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। मैंने मर्जी से इस अवस्था को चुना है। यद्यपि संसार ने माना है कि दुख का काल कठिन होता है, यह सत्य ही क्यों न हो, किंतु मेरे लिए ये काल उदार भी है, क्योंकि इन परिस्थितियों में मैंने जीवन की कितनी कुछ सच्चाइयाँ सीखी हैं। जब आदमी के दुख होता है तभी जीवन की सच्चाइयाँ प्राप्त होती हैं। हमारे यहाँ कहावत भी है कि जब ठोकर लगती है तभी आदमी समझता है। यानी जब आपको उस अवस्था में आपको गुजरना पड़ता है तभी उसकी वास्तविक स्थिति का एहसास होता है। इसी का शेष देखिए। उर्मिला कहती है, जहां वीरे ने गार दिया है किया वहां उपकार भी, सुध बुध हर ली किंतु दिया है काल ज्ञान विचार भी। जना दिया है उसने मुझको जन जीवन है भार भी, और मरण वह बन जाता है कभी हिये का हार भी। जाना मैंने उस उर में थी ज्वाला भी जलधार भी, प्रिय ही नहीं यहाँ मैं भी थी और एक संसार भी। मैत्री शरण गुप्त कहते हैं कि उर्मिला अपने भावों को व्यक्त करते हुए कहती है कि जहां विरह ने गार दिया है, जहां विरह के दुख ने मुझे गला दिया है, वहां उसने उपकार भी किया है, मेरे लिए भलाई का काम भी किया है। क्या भलाई का काम किया है? सुध बुध हरली किंतु दिया है काल ज्ञान विचार भी। मेरी सुध बुध हरली, चेतना हरली मेरी, किंतु मुझे क्या दिया है? काल ज्ञान विचार भी, समय का सच जानने की शक्ति दी है। काल ज्ञान, समय का सच जानने का जो भाव है, जो विचार है, वो समय ने मुझे दिया है, इस विरह ने मुझे दिया है, विरह वेदना ने मुझे दिया है। वरना किसी से कोई मतलब नहीं था। मैं आराम से अपनी जिंदगी गुजार रही थी। महलों में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है, नौकर चाकर होते हैं, सब कुछ होते हैं, कोई एहसास, कोई कमी नहीं होती। लेकिन इस अवस्था ने मुझे काल ज्ञान का एहसास कराया है, समय के सच का। समय क्या है, क्या चाहता है, कैसे समय होता है, इसको जानने की जो है शक्ति मुझे इस विरह ने दी है। जना दिया है उसने मुझको जन जीवन है भार भी। और मुझे अब एहसास हुआ है, जना दिया है, एहसास करवाया है कि जन जीवन भी भार ही। इस संसार में कितने लोगों को कितना कष्ट है, मैं तो इस बात का एहसास ही नहीं कर पाती थी। मैं तो ये समझती थी कि मेरे जैसे ही सभी सुखी हैं। लेकिन जना दिया है मुझको जन जीवन है भार भी। कितना भार है जन जीवन पर, आम जन में कितना दुख होगा। जब मेरे को इतना दुख है तो और लोगों को न जाने किन किन चीज़ों का, किन किन और परिस्थितियों में दुख आता होगा, जाता होगा, कैसे वो अपना जीवन व्यतीत करते होंगे। जैसे मैं एक छोटे से दुख के लिए में इतना दुख का एहसास हो रहा है। और मरण वह बन जाता है कभी ही एक हार भी। और मरण, और मरना कभी कितना प्रिय लगता है। ये का हार, प्रिय लगना।
मरना भी कितना प्रिय लगता है। यानी किसी के लिए हम अपने प्राणों का त्याग दें, वो भी कितना प्रिय लगता है, कितना अच्छा लगता है। कि किसके लिए मर रहे हैं? उनके लिए जो हमारे अपने हैं। जाना मैंने इस उर में थी ज्वाल भी और जलधार भी। पहले कुछ ही एहसास नहीं था, अब जाना है मैंने कि इस उर हृदय में, पहले खुशियां खुशियां थी, उमंगे उमंगे थी, अब मेरे को एहसास हुआ है कि इस उर में, इस हृदय में ज्वाला, तपन, दुख ये भी है, और जलधार भी, और आंसुओं की जलधारा भी है, अश्रुओं की धारा भी है। पहले आंसू आते ही नहीं थे, क्योंकि कोई अभाव ही नहीं होता था। तो ज्वाला भी है, जलधार भी है, विरोधाभास अलंकार है। प्रिय ही नहीं यहां मैं भी थी और एक संसार भी। पहले पहले जब यहां लक्ष्मण थे तो मेरे लिए प्रिय ही सब कुछ थे, लक्ष्मण ही सब कुछ थे, मैं और लक्ष्मण। यहां ही तक मेरी जो है एक सीमा थी, कुएं के मेंढक की तरह केवल मैं जो है अपने प्रियतम लक्ष्मण के इर्द गिर्द ही अपने जीवन चक्र को जीती रहती थी। लेकिन अब मैंने जाना कि अब मैं खुद भी हूं, मैंने अपने आप का एहसास भी कराया, अब एहसास हुआ मुझे, और एक संसार भी, और इसके अलावा एक संसार भी है जो अपने दुखों में, अपने सुखों में कैसे जीता है, कैसे जीवन यापन करता है। ये एहसास करवाने वाली हे वेदने तू ही है। तो हे वेदने, तू तू भली बनी, मेरे लिए भला बन करके आई है, अच्छाई लेकर के आई है। इसका जो अर्थ है वो मैं आपको बता देता हूँ, जो मैंने बताए हैं व्याख्या करके उसको लिखित में आपको बता देता हूँ। अरे सजनी, जहाँ प्रिय विरह ने मुझे कष्ट दिया है, मुझे गला दिया है, वहाँ मेरे साथ उपकार भी किया है। यद्यपि उसके कारण मेरी समस्त सुध बुध हर ली गई है, तथापि काल काल ज्ञान जानने का, समझने का जो है शक्ति वो मुझे दी है। मुझको ये पूर्ण रूप से विदित हो गया कि जनजीवन में कितना दुख है। मैंने अपने दुख के साथ साथ जनजीवन के दुख को समझना भी सीख लिया है। इसी विरह काल में मरण भी कितना प्रिय हो जाता है। मैं ये जान सकी हूँ कि मेरे हृदय में जलधारा और ज्वाल भी है, विरहानल और विचार भी है। साथ ही प्रियतम स्वयं संसार तीनों के बारे में एक साथ सोचती विचारती हूँ। कई जीवन सत्यों का मुझे आभास होता है। तो एक नई जो चेतना है, एक नया जो आयाम है, एक नई जो सोच है, एक नई जो जिंदगी है, उसका एहसास, उसका अनुभव कराने वाली हे वेदना तू ही है। तो तू भली बन करके आई है, अच्छाई करके आई है। इस तरह से ये पद अपन ने पढ़ा, ये व्याख्या के लिए है, ये ध्यान रखिएगा। विरह संग अभिसार भी, ये जो है व्याख्या के लिए है। दोनों पद मैंने पढ़ा है इससे पहले वाले वीडियो में, वेदने तू भली बनी और विरह संग अभिसार भी, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं और अक्सर जो है आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आप इनको अच्छी तरह याद कर लीजिए, और कोई परेशानी हो, किसी प्रकार की शंका हो, कोई पूछना हो, तो आप व्यक्तिगत रूप से आप मुझे पूछ सकते हैं। किसी भी तरह से हम आपके लिए सदैव तत्पर हैं, तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।